ओके जी। सो गाइस बोला हुआ कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई पासिस थ्रू द पॉइंट क्या पी। सही है। द कर्व हैज अ ग्रेडियंट 2 एट पी एंड गिवन दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चा -5। सो गाइस सुनो, y टू डी वाई ओवर डी एक्स हम क्या करते थे डिफ्रेंशिएट, और जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आते थे तो भी क्या करते थे डिफ्रेंशिएट। बट अब हम वापस आ रहे हैं तो हमें क्या करना है इंटीग्रेट। सही है बच्चा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटीग्रेट, डी वाई ओवर डी एक्स टू वाई इंटीग्रेट। तो मेरा बच्चा अगर मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करता हूँ, क्या आंसर आ रहा है -5x प्लस सी, और इसकी इंटीग्रेशन होगी क्या डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया बच्चा -5x प्लस सी। अब डी वाई ओवर डी एक्स होता क्या है सर, ग्रेडियंट। एग्जामिनर ने ग्रेडियंट बता दिया 2 है तो मैंने ग्रेडियंट की जगह 2 लिख दिया। एट व्हाट पॉइंट पी, पी पे मेरा x क्या था -1। सो मेरा बच्चा यहाँ पे मैंने डाला -1। सो 2 इज इक्वल टू 5 प्लस सी, 2 -5 इज इक्वल टू सी, सी आपका क्या आ गया -3। सो माई डी वाई ओवर डी एक्स इज -5x -3। इतनी बात समझ आई। अब जब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर से डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, हमें क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब चीजें नॉर्मल है, डी वाई ओवर डी एक्स से इक्वेशन ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, -5x स्क्वायर अपॉन 2 -3x प्लस सी। अब हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व कहाँ की चाहिए, एट पॉइंट पी की चाहिए, क्योंकि बोला कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट पी। सो मेरा बच्चा मैंने p के कोऑर्डिनेट्स को डालना है। क्या कोऑर्डिनेट्स है बच्चा, x आपको बोला हुआ है -1 है, y क्या बोला है 3। तो आज y की जगह 3 डालते हैं, x की जगह -1 डालते हैं, तो मेरा बच्चा व्हाट्स माय वैल्यू ऑफ c। सो -5/2 प्लस 3 प्लस c, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, तो c आपका क्या आ गया 5/2। सो व्हाट्स माय इक्वेशन ऑफ द कर्व, y is equal to -5x squared upon 2 -3x plus 5/2। तो क्या आपको डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया, y to dy over dx differentiate, dy over dx to ds square y upon dx square differentiate। बट अगर वापस आना है डबल डिफरेंशिएशन से सिंगल डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेट, और फिर dy over dx to y फिर से इंटीग्रेट। आज एक और एग्जाम्पल करते आसान सवाल की। एग्जामिनर ने बोला हुआ है बच्चे, अ कर्व हैज दिस इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की 6x minus 2, gradient of the curve at point 2, -9 क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों 3 दिया। सो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इफ आई इंटीग्रेट दिस तो क्या आ जाएगा dy over dx 6x स्क्वायर अपॉन 2 -2x प्लस सी। अब मुझे ग्रेडियंट 3 बताया हुआ है कौन से पॉइंट पे, जब x क्या है 2, तो dy over dx होता क्या है ग्रेडियंट, तो मैंने 3 लिख दिया। x की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चा 2 लिख दिया, राइट। एंड देन व्हाट्स माय वैल्यू ऑफ c, 3 4s are 12 -4 plus c, 3 is equal to 8 plus c, c क्या आ रहा है 3 -8, that's what बच्चा -5। सो मेरा बच्चा
my dy over dx will be what? क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस। अब हमें क्या चाहिए बच्चे? y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब इक्वेशन ऑफ द कर्व चाहिए। लेट्स इंटीग्रेट dy over dx, तो क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ द कर्व माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x प्लस सी। 3 कट गया, 2 कट गया। नाउ कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए? 2 एंड माइनस 9। y की जगह क्या लिखा? माइनस 9। x की जगह क्या लिखा बॉस? 2। सो मेरा बच्चा व्हाट्स माय वैल्यू ऑफ c? माइनस 9, 8 माइनस 4 माइनस 10 प्लस c। सो मेरा बच्चा माइनस 9, 4 माइनस 10 क्या होता है? माइनस 6 प्लस c। तो c आपका क्या आ गया? -3। सो माई इक्वेशन विल बी दिस। सो आई होप आप लोग को डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ऑफिशियल नहीं है बट एग्जामिनर फिर भी टेस्ट करता है। आ जाओ इसका सबसे खतरनाक सवाल देख। गाइस पहले 2 क्वेश्चन तो बहुत बेसिक थे। अब थर्ड वाले के लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक क्या याद रखना है कि मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे dy over dx क्या होता है? 0। हमने ये डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा था। एग्जामिनर बोल रहा है मिनिमम पॉइंट 3, -10 है और मैक्सिमम पॉइंट चाहिए। सही है भाई। तो पहला स्टेप मेरा बच्चा, मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट के लिए dy over dx क्या होता है? 0। तो सबसे पहले हमें dy over dx चाहिए। हमें दिया हुआ क्या है? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो फॉर dy over dx मैं क्या करूँगा? इसको इंटीग्रेट करूँगा। सो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x प्लस c। क्या ये बात समझ आई? अब मिनिमम पॉइंट पता है, मैक्सिमम पॉइंट नहीं पता, बट वेदर इट्स मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में dy over dx क्या होता है? 0। तो मेरा बच्चा मैंने dy over dx को 0 डाला। मिनिमम का x क्या था आपका? 3 था, राइट बच्चा। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c आपका -6 आ रहा है। गॉट टिल दिस पॉइंट? तो माय dy over dx इज व्हाट? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब मुझे मैक्सिमम पॉइंट चाहिए। तो मेरा बच्चा मिनिमम पॉइंट हो या मैक्सिमम पॉइंट हो, दोनों में क्या करना होता है? dy over dx को इक्वेट किससे करते हैं बच्चा? 0 से। तो लेट्स इक्वेट दिस टू 0। 1 6 क्या होता है? 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं सर? 3 and 2 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। टेक x कॉमन x माइनस 3। टेक 2 कॉमन x माइनस 3। x प्लस 2 आ गया, x माइनस 3 आ गया। एक x 3 हो गया, एक क्या हो गया? माइनस। अब मुझे 3 वाला तो पता है बच्चे कौन सा पॉइंट है मिनिमम। तो मैक्सिमम का x क्या आ गया? -2, मगर y नहीं पता। अब जब मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम की x की वैल्यू होती है y के लिए, आप x को ओरिजिनल इक्वेशन में डालते हो, बट इक्वेशन ऑफ द कर्व तो नहीं है। तो आप बच्चा क्या करोगे? अगर मैं dy over dx को इंटीग्रेट कर दूं, will I get the equation of the curve? Yes or no? So guys, अब मुझे कोऑर्डिनेट बताया हुआ y क्या है? -10। x क्या है बच्चों? 3 है, राइट मेरा बच्चा। सो गाइस मेरा क्या आंसर आया सी का? -10। ये आपका कैंसिल हुआ। 9 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 18 प्लस सी, राइट। तो 9 माइनस 9 अपॉन 2 4.5 होता है। 4.5 माइनस 18 क्या होता है? -13.5। तो अगर ये दूसरी साइड पे आएगा, सी आपका क्या आ गया? 7/2। सो नाउ my equation of the curve is this. I hope यहाँ तक गेम क्लियर होगी।
अब जब मेरी इक्वेशन ऑफ द कर्व आ गई, मुझे x क्या पता है, -2। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह क्या डाल देना है बॉस, -2। सो मेरा बच्चा y की वैल्यू आ जाएगी क्या, 65.6। सो व्हाट्स माय कोऑर्डिनेट, -2, 65.6।